Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 7E. बहुत ही आसान सी और सिंपल सी एक्सरसाइज है बच्चों। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूले लगने हैं। उन फार्मूलों को समझ लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एवोलिएट द फॉलोइंग। हमने एवोलिएट करना है, इनको सॉल्व करना है, इनको एक्सपेंड करना है एक तरह का, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसको समझाते हैं, फिर 2 की तरफ जाएंगे और फिर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एवोलिएट x + 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। हम एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। इसमें ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। अब a + b होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ये आपने फार्मूला याद करना है, a² + 2ab + b²। क्या फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², ठीक है। यहाँ पे वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और यहाँ पे वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब देखो x + 4 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फार्मूला यही लगेगा। पहले मैं आपके लिए फार्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, यहाँ पेंसिल से लिख लेता हूँ, पता होगा ये फार्मूला हम ये लगाएंगे। a + b होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, a² + 2ab और +b², ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपने इसको कंसिडर करना है, ये हमारा a है और ये हमारा b है, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला। a ये है और ये b है, फार्मूला पहले लगाएंगे, सर लिखेंगे a² + 2ab और +b², ठीक है। फार्मूला आपने बोलना है खाली इस तरह, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। a से मुराद ये x हो गया और जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। a² प्लस, पहले a लिख लो, a² और लास्ट वाली लिख लो ये वाली +b², a² + b² + 2a और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू यहाँ से आएगी और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है। आपने याद रखना x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लेना होता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। x है ये वेरिएबल है तो इसके ऊपर तो हम ऐसे ही लिख देंगे, x का होल स्क्वायर + 2। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जो कांस्टेंट है उनको कैंसर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 * 8, 2 4 * 8 और x हमने ऐसे लिख देना है, कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 4 का स्क्वायर लेना है तो 4 × 4, 4 × 4 16, तो +16 आ गया, ठीक है। ये एवोलिएट हो गया, ये क्वेश्चन था। x + 4 का उसके फार्मूला लगाया, a² + 2ab और +b²। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। और कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। सेकंड पार्ट है p + q का होल स्क्वायर, p + q का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट वही फार्मूला लगेगा, a + b होल स्क्वायर वाला। यहाँ लिखेंगे p + q का होल स्क्वायर। 2 वैल्यूज़ हों और बीच में प्लस लगी हो, ठीक है, 2 वैल्यूज़ होंगी और बीच में प्लस लगी हो और ऊपर स्क्वायर लगा हो तो ये फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a² + 2ab और +b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों p है, जो वैल्यू यहाँ लिखी वो यहाँ लिख देंगे, और b² से मुराद q है और ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, a² b² + 2ab। अब p का स्क्वायर वेरिएबल है, p² ही आएगा, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये 2pq आ जाएगा, 2p और q और प्लस q का स्क्वायर वेरिएबल है तो इसलिए q² ही रहेगा। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। एक जैसे मेथड्स हैं तमाम के तमाम पार्ट्स। थर्ड पार्ट है y + 36x, y + 36x का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट देखो 2 वैल्यूज़ हैं, बीच में प्लस का साइन है और ऊपर स्क्वायर लगा है, यही फार्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे लिखेंगे ना पहले, ठीक है। y + 36x का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, a² + 2ab और +b का होल स्क्वायर। a से मुराद क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू y और यहाँ पे भी y आ जाएगा। b से मुराद क्या है, 36x
तो यहाँ पे भी 36x हो जाएगा। अब y वेरिएबल है तो ये हमारे पास होएगा y का होल स्क्वायर प्लस हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में। इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व करना होता है बच्चों। जो कांस्टेंट है हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 36 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 और x और y ऐसे ही आ जाएगा। yx या xy की बात है। 36 का स्क्वायर लेना है। अब जिसका स्क्वायर लेना है तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 36 का स्क्वायर है तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1, 1296। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1296 और x इसका स्क्वायर ले लिया 36 का, तो x का हो जाएगा x स्क्वायर 1296 x स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट यही फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये अंदर वाली सारी वैल्यू a है, ये हमारे पास a है और ये b है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। a से मुराद क्या हुआ x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर। b से मुराद क्या है y स्क्वायर, तो यहाँ पे भी y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पावर की पावर ला लगेगा। ठीक है, पावर की पावर ला लगेगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 2 4 प्लस 2, ये दोनों वेरिएबल हैं तो ये ऐसे आ जाएंगे x की 2 और यहाँ पे भी पावर की पावर लगेगी, y की पावर 2 2 4 आ जाएगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट एवोल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने एवोल्यूएट करना है। ठीक है, इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग आइडेंटिटीज़ का लफ्ज़ लगाया तो हमने दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में खाली एवोल्यूएट लिखा था, कोई मेथड नहीं लिखा था, तो हमने उसको सिंपल फार्मूले से सॉल्व किया था यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, हम इसको आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, ये लिखा है 36 जिस तरह लिखा हुआ ना, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 टाइम ऐसे ही लिखेंगे। होल स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटीज़ हो गया। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख दिया, 2 स्क्वायर है ना, इसको 2 टाइम लिख दिया, सेम वही वैल्यू लिख दी। ठीक है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 36 माइनस वाई होल स्क्वायर है ना, यूजिंग आइडेंटिटी इसको 2 टाइम लिखेंगे ऐसे ही, 36 माइनस वाई और दोबारा फिर ये लिखेंगे 36 माइनस वाई। इसको हम फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम फार्मूला वही लगा सकते हैं। यहाँ पे -2a भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। अब आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ करनी है हमने, कैसे इसको 2 टाइम लिख देना है, जो वैल्यू होगी सेम साइन लगाना है। पहले 36 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, हम यहाँ लिखेंगे 36, इस 36 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइनस वाई, इस तरह। फिर माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करें, साइन लाजमी लिख रहे हैं, फिर लिखना है माइनस वाई इंटू 36 माइनस वाई। इस लाइन को दोबारा समझ लें, पहले हमने 36 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिखना है, फिर माइनस जो साइन लगा है वहाँ पे माइनस वाई को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। अब 36 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 36 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 36 मल्टीप्लाई 36, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2, 1296 आ जाएगा, 1296। 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया 1296 माइनस, अब 36 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 36y हो जाएगा। अब इस तरह y को 36 से मल्टीप्लाई करें, साइन ये है, अब अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस 36y। ठीक है, y को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 36y, माइनस और माइनस प्लस y और y की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, ये दरमियान में बच्चों दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये 36y है और ये भी 36y, इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1296 माइनस 36y माइनस 36y, दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 72y और प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको हमने आइडेंटिटीज से सॉल्व किया है, इसको हमने आइडेंटिटी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, फार्मूले से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन जो क्वेश्चन में मेंशन था हमने इसको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो आपने वही मेथड अप्लाई करना है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई का
होल स्क्वायर। तो हम इसको भी लिखेंगे 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 टाइम 3x माइनस वाई और फिर लिख देंगे 3x माइनस वाई। सेम उसी तरह पहले हम 3x को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 3x इंटू 3x माइनस वाई और फिर हमने माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है इस सारे से। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 x और x स्क्वायर, जो साइन लगा है वो लगा दो, माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस और माइनस प्लस वाई स्क्वायर। दरमियान में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। 9x स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, p माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो इसको भी स्टूडेंट 2 टाइम लिख देंगे, p माइनस क्यू एंड p माइनस क्यू लिखेंगे। पहले हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले p को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरह, और फिर माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरह। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। फिर इस तरह करेंगे इसको मल्टीप्लाई, माइनस क्यू पी या पी क्यू माइनस और माइनस प्लस पी स्क्वायर। इसी तरह बच्चों दरमियान में लाइक टर्म्स है दोनों, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस p, ये क्यू है स्टूडेंट, ये क्यू और क्यू, ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा और क्यू स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर। ये तो हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स इंटू x माइनस 1 बाई एक्स करेंगे, ठीक है। तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमने x को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ x माइनस 1 बाई एक्स के साथ, और फिर माइनस 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 बाई एक्स के साथ, ठीक है। जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया उसी तरह हमने x को पहले हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 बाई एक्स को, ये हो जाएगा x और x स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा x ओवर x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x ओवर x माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ये इससे काट गया 1, ये इससे काट गया 1, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6। यहाँ पे स्टूडेंट एक फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों की फर्स्ट टर्म अगर इक्वल हों और सेकंड टर्म भी इक्वल हों, ठीक है, और साइन डिफरेंट हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस लगा के सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। जब स्टूडेंट दोनों टर्म्स इक्वल होंगी, ठीक है, फर्स्ट टर्म की इक्वल और सेकंड टर्म सेकंड की इक्वल, और बीच में एक में प्लस एक में माइनस हो, तो फिर हमने ये फार्मूला लगाना है, एक दफ़ा एक स्क्वायर कर देना है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 6, ठीक है। ये दोनों टर्म्स सेम है ना, ये भी सेम है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू क्या x का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमेशा माइनस लगाएंगे बच्चों, और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36 हो जाएगा। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है 3x, सेकेंड पार्ट 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4। यहाँ पे भी स्टूडेंट देखो टर्म्स दोनों एक जैसी हैं, एक में प्लस और एक में माइनस लगा हुआ है। देखो 3x प्लस 4, ये भी 3x माइनस 4 है, वैल्यूज़ एक जैसी हैं लेकिन साइन डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, फर्स्ट वैल्यू क्या है 3x, इसको होल स्क्वायर लगा लेंगे, हमेशा माइनस लगाएंगे,
इनके बीच में, ठीक है। जब दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हों और साइन डिफरेंट हो तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा 3 का 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x का x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16। थर्ड पार्ट है, तमाम के तमाम पार्ट स्टूडेंट इसी तरह हैं, x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x। सेम देखो टर्म वैल्यूज़ एक जैसी है, साइन डिफरेंट है, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x वैल्यू एक जैसी है ना, सिर्फ साइन डिफरेंट है, तो वही फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस लगा के सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है 7/8x प्लस y और आगे भी सेम इसी तरह 7/8x माइनस y, वैल्यूज़ एक जैसे हैं, साइन डिफरेंट हैं, तो ये हो जाएगा 7/8x प्लस y इंटू 7/8x माइनस y। तो फर्स्ट वैल्यू 7/8x का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 7 7 49, 8 8 64 और x का x स्क्वायर हो गया माइनस y स्क्वायर। लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, एक्स वाई जेड प्लस 1 इंटू एक्स वाई जेड माइनस 1 इंटू एक्स वाई जेड माइनस 1, ठीक है। तो देखो सेम वैल्यूज़ हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस है, वही फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वैल्यू जो लिखी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1। ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 7E, बहुत ही आसान सी और सिंपल सी एक्सरसाइज ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।